अब की बार किसकी सरकार आपके साथ, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 9 घंटे से वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य में एक साथ सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब तक 46% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में महायुति और महाअघाड़ी के बीच सीधी फाइट हो रही है। वहीं कुछ सीटों पर लोकल पार्टियों के कैंडिडेट भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। केवल 2 घंटे बाद ही महाराष्ट्र के नेताओं का चुनावी भविष्य ईवीएम में कैद होने वाला है। महायुति में जहां बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं महाअघाड़ी में कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद मिलकर चुनाव में उतरी है। वोटिंग शुरू होने के 12 घंटे पहले तक महाराष्ट्र में सियासी खेल चलता रहा। महायुति और महाअघाड़ी में शह मात की जंग जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की। महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारा महायुति के लिए क्या कर पाता है, ये तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया। अबू आजमी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने 180 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और बटेंगे तो कटेंगे नारे को जनता नकार देगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है बीजेपी सिर्फ हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद करके ही चुनाव जीतना चाहती है। आजमी साहब, आज मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, आपने भी वोट किया। इस चुनाव क्षेत्र में आपको कितनी उम्मीद है कि आप फिर से यहाँ से विधायक चुनकर जाएंगे, तीसरी बार चुन के जाएंगे? चौथी बार। देखिए, ऐसा है कि मैं इलेक्शन आज नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 365 दिन का काम करता हूँ। ये जनता जो है ना, ये मेरे लिए घर के लोग हैं, मेरे फैमिली परिवार के लोग हैं। मेरा हर घर में आना जाना है, सब अपने गाँव घर के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहीं के लोग भी हैं, सब हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद नहीं भी कि पक्का मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। जब पहली बार लड़ा था मैं तो जितने वोट मिले तो दूसरी बार और ज़्यादा मिले, जब दूसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, तीसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, चौथी बार और ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन अब की बार सरकार ने मुझे घेरा है कि किसी तरह से इस एरिया में बीजेपी चुनकर आ जाए। और मैं जानता हूँ इस एरिया के लोग कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करते हैं, ये इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये कहते हैं मस्जिद में जाकर मुसलमानों को मारेंगे, तो यहाँ के वोट कभी, यहाँ के चाहे हिंदू या मुसलमान, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। ये सेकुलर लोग वोट देंगे, वो मैं हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर आपके सामने नवाब मलिक है, उनको भी अनुभव है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, और शिंदे शिवसेना से बुलेट पटेल, सुरेश पटेल उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का कोई खतरा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम हिंदू का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता है। यहाँ पैदा होता है कि संविधान को मानने वाले कौन लोग हैं, कौन इस देश में ऐसे जो गांधी जी को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, मौलाना अबुल कलाम को मानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मानने वाले यहाँ बहुत हैं, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हैं। अगर मुसलमान इस देश में आज रहता है ना, तो सिर्फ एक ही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने मुझे इतना ताकत दिया है कि मैं किसी के खिलाफ भी बोलने की पूरी ताकत रखता हूँ। वो ताकत खत्म करना चाहती है बीजेपी। तो चाहे नवाब मलिक कौन है, ये तो बीजेपी का आदमी है। वो कौन है, बुलेट पाटिल कौन है, बीजेपी का आदमी है। ये सबके अलायंस बीजेपी की है। घड़ी हो या तीर धनुष हो, ये सब के सब फूल के साथ अलायंस में है। दुनिया जानती है, आप झुटला नहीं सकते इसको। तो ये लोग कभी उसको वोट नहीं दे सकते। आप पूछ लो, जनता से पूछ लो आप। वो तो कह रहे कि बीजेपी मेरे खिलाफ है, बीजेपी मुझे समर्थन नहीं कर रही है, मैं तो अजीत पवार के साथ हूँ, और अजीत पवार ने तो 10% मुस्लिमों को टिकट दी है, ऐसा उनका दावा है। और कह रहे कि हमारी विचारधारा अलग है। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे समझाइए, अजीत पवार साहब, आप खुद बोलिए, अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है कि नहीं? और अगर अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो अजीत पवार साहब की घड़ी से जो भी लड़ रहा है वो बीजेपी वाला है। आप कितना भी बहाना करें, कुछ भी करें, ये सब नाटक है। और बीजेपी उनके खिलाफ इसलिए बोल रही है कि मुसलमानों में ये एक शक पैदा कर दो, हम इनको नहीं पसंद करते, ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। और उन्होंने फिर एक खड़ा कर दिया बुलेट पाटिल को, ताकि उसको नॉन मुस्लिम वोट मिल जाए। ये लोग डिवाइड कर रहे हैं धर्म के नाम पर वोट पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में आप 8 सीटें लड़ रहे हैं, जिस पर आपको सिर्फ महाविकास आघाड़ी में 2 सीटों पर आपकी सीट है, और एक भिवंडी जो वेस्ट की सीट है, उस पर ईस्ट की सीट है, वहां पर समर्थन है रईस शेख को। इसके अलावा आपने और 6 जगह पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहां पर कांग्रेस लड़ रही है, कुछ जगह पर जो है उद्धव ठाकरे के लोग हैं, कुछ जगह पर एमवीए के लोग हैं। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है कि आपकी जो सीटें आप लड़ रहे हैं, उनमें से कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? देखिए, एक लफ्ज है फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट हम कर रहे हैं। 2 सीटों पर हमारा अलायंस है, बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। बाकी जहां जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, वहां हर जगह हम
महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। मेरा कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी के साथ लगा हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है कि जिस तरह से 400 पार वाले 240 पे आ गए थे, अब की बार यहाँ वाली जो बड़ी बात कर रहे हैं ना, ये भी नीचे धड़ाम से गिर जाए और यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाए, ताकि फ्रेंडली फाइट में उन 6 सीटों पर अपक्ष जो सत्ता पक्ष है उनको फायदा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। हम जीत के आ रहे हैं। वोट तो बटेंगे ना आप में और कांग्रेस में। हमारी शक्ति जहाँ है वही लड़ रहे हैं। हम 50 सीट भी लड़ सकते थे, 25 सीट भी लड़ सकते थे, लेकिन हम 8 क्यों लड़ रहे हैं? 6 सीट हम फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं। का कहना कि हम जो है 170 तक सीटें जीतेंगे। 180 सीटें महाविकास जीतेगी। आप सुन लीजिए, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया एक खाते में डालेंगे। मिला किसी को 15 लाख रुपया? इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 1 को नौकरी मिली। इन्होंने कहा किसानों की जो है इनकम दुगनी हो जाएगी। हुई? किसान रोज मर रहा है। ये झूठे लोग हैं। ये सारी चीजें सीटें मिलेगी फिर आपको? मुझे 8 सीट, महाविकास 185 सीट, 185 सीट। तो सरकार में इस बार हिस्सेदारी मिलेगी आपको? अरे सरकार में हिस्सेदारी मिले नहीं मिले, हमें नफरत को खत्म करना है और प्यार मोहब्बत को लाना है, हिंदू मुस्लिम की एकता लाना है। लेकिन इस बार बीजेपी तो मुद्दा उठा रही है। आपने देखा कि वो कह रहे कि आप मौलाना अजहरी से मिले, सैयद नोमानी फतवा निकाल रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट बता रहे हैं, ये तो वोट जिहाद है उनका कहना है। क्यों नहीं मिलूं? ये क्या कर रहे हैं? ये साधु संत से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला बोला ना, तुम फिक्र मत करना, तुमको कुछ नहीं होगा। ये नहीं मिल रहे हैं क्या? ये साधु संत कहते हैं हमने गाय को जो राष्ट्रीय पक्ष बना दिया है, अब हमको इनको वोट दो। ये क्या मतलब होता है? ये कह रहे हैं तो सब अच्छा, हम कह रहे हैं तो कुछ नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, माँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इस बार भी आप उनके डेफिनेशन में क्या वोट जिहाद होगा? इस बार भी वन साइडेड वोट गिरेंगे सब मुसलमानों के एक साथ? जी हाँ, मुसलमानों के वोट या हिंदुओं के वोट, जितने लोग भी इस देश के संविधान को मानते हैं, सब इनके खिलाफ हैं। अगर 400 पार वाली बात थी, खाली मुसलमान नहीं कर सकता था। इस देश का हिंदू सेकुलर है, इस देश का दलित सेकुलर है। कैश कांड का भी सामने आया। विनोद तावड़े जो है उनकी तस्वीरें सामने आई। वो कह रहे कि मैंने कभी कोई पैसे नहीं बांटे हैं। ये सब झूठ आरोप है। महाविकास अघाड़ी हार रहे हैं, इसलिए वोट जिहाद के बदले अब वो नोट जिहाद का नारा दे रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं इनकी। अरे ये मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है भाई, ये मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है। मुसलमान नाम लेते हो, पकड़े गए पैसा बांटते हुए। नवाब मलिक भी पकड़े गए पैसा बांटते हुए। ये लोग पैसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं। इनके पास कई हजार करोड़ करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है। इनको सरकार चलाना है, इसलिए पैसे देकर वोट लेना चाहते हैं। मैं कहता ऐसी पार्टियों को बैन कर दो जो लोग पैसे बांट रहे हैं। वो भी आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले का ऑडियो कॉन्वर्सेशन आया जिसमें बिटकॉइन घोटाला हुआ है और ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो अबू आजमी को आपने सुना। वहीं चुनाव में वोटिंग के बीच केंद्र मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी से बातचीत की और चुनाव में बीजेपी और महायुति के बहुमत से चुनाव जीतने का दावा किया। लोकसभा इलेक्शन में महायुति के पिछड़ने पर गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि जब लोग कन्विंस नहीं कर पाते तो कंफ्यूज करते हैं। कांग्रेस समेत बाकी विपक्षियों ने लोकसभा चुनाव में यही किया था, अब जनता सब जान गई। गडकरी जी, लगभग 72 सभाएं, रोड शो आपने देखा, क्या चित्र दिखा महाराष्ट्र का? नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस को 60 साल शासन करने का मौका मिला और कांग्रेस ने जो 60 साल में काम नहीं किया वो 10 साल में हमने करके दिखाया और इसी पूंजी पर हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है जहां पे काफ़ी ज़्यादा लोकसभा में बीजेपी और अलायंस पीछे थी। यदि मैं विदर्भ की बात करूं तो आपको छोड़ के पूरी की पूरी विक्टरी कहा जाए कि गिर गई यहां से, तो कैसे बैकलॉग दूर होगा? अचानक 4 महीने में क्या चमत्कार हो गया? देखिए, उस समय लोगों को गुमराह किया गया। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश होती है। हम बाबा साहेब का संविधान बदलेंगे अगर हमारे 400 सीट आएगी तो यह अपप्रचार किया गया। ना हम बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना किसी के बदलने की हिम्मत है। केशवानंद भारती केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10 न्यायमूर्तियों ने निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। जो हमारा लोकतंत्र है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कभी बदल ही नहीं सकता। जो बाकी बातों में जो है उसमें संविधान बदलने का काम, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय इंदिरा जी के विरोध में गया, तब देश में इमरजेंसी आई और इमरजेंसी आने के साथ साथ पूरे लोकसभा में
जिस प्रकार से हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, ये पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप विकास की बात करते हैं, लेकिन इस चुनाव में देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए। देखिए, उसका अर्थ ये है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति ना करें। हम सब एक है, यूनाइटेड रहे और आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, राष्ट्र के हित में हम सब एक होकर उसका सामना करें। भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है कि हम सब भारतीय हैं। भारतीयों में सब धर्म आते हैं। कोई मस्जिद में जाता, कोई मंदिर में जाता, कोई गुरुद्वारे में जाता, कोई बौद्ध विहार में जाता, कोई चर्च में जाता है। ये सब भारतीय है। पर भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास, संस्कृति और विरासत ये हिंदू धर्म से, हिंदुत्व के साथ जुड़ी है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व की व्याख्या वे ऑफ लाइफ की है, तो इसलिए ये सांप्रदायिक शब्द नहीं है, ये रिलीजियस शब्द नहीं है। ये सब लोग मिलकर जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उठकर एक होना चाहिए। हमने नहीं बंटना चाहिए, ये उसके पीछे का भाव है। लेकिन ऐसा देखे तो वोट जिहाद की भी बातचीत देखी गई इस चुनाव में, ऐसा देखा गया। देखिए, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसे हैं जो यहाँ रहकर आतंकवादियों के बारे में शुभकामनाएं रखते हैं और इसलिए वो सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के प्रति इस प्रकार की बातें आती है, बाकी अन्यथा ये विषय कोई चर्चा का नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ अपने पूरा का पूरा मत एक जगह करने की अपील की। क्या लग रहा है इसको, कितना उचित? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों का फायदा हुआ। हमारी उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और शेगड़ियाँ मिली। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना में करोड़ों महिलाओं को आज हर महीने में अनुदान मिल रहा है। क्या किसी स्कीम के नीचे में हमने लिखा था कि मुसलमान और दलित अप्लाई ना करें? सबको फ़ायदा मिल रहा है। हमने कोई स्कीम में ना जातिवाद लाया ना सांप्रदायिकता लाई। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इसी भाव में हमने काम किया और यही हमारा सही अर्थ हमें अभिप्रेत है। अभी बिटकॉइन जैसे मुद्दे को सामने लाया जा रहा है, जिसमें सुप्रिया सुले और राणा पटोले जैसे व्यक्तियों का नाम आ रहा है। क्या लग रहा है आपको ये? देखिए, मुझे लगता है चुनाव में हमने जो पार्टी सत्ता पे होती है उसके परफॉर्मेंस पर और जिन्होंने जो कुछ काम किया उसके आधार पर जनता ने लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए अपना वोट देना चाहिए। ये बाकी बातें आप किसी को रोक तो नहीं सकते, हर सबका अधिकार होता है। पर मुझे लगता है इसके तरफ ध्यान न देते हुए महाराष्ट्र का भविष्य बदलने की ताकत कौन से नेता और पार्टी में है, महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे होगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज कैसे बनेंगे, सिंचाई के लिए हर खेत को पानी कैसे मिलेगा, किसानों के मालों को सही दाम कैसे मिलेगा, ये महत्वपूर्ण इशू है। एक आखिरी सवाल, विनोद तावड़े को भी कल सामने लाया गया पैसे बांटते हुए, उसको क्या मानते, इस चुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये मुझे कुछ तो भी इसमें गड़बड़ लगती है और ये फंसाकर जानबूझ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी विनोद तावड़े से बात हुई, इसमें कोई दम नहीं है। ये एक प्रकार से जानबूझकर चुनाव के समय कुछ उल्टा करके गुमराह करने की कोशिश। मुख्यमंत्री किसका बनेगा? नए MLA चुन कर आएंगे, पार्टी का नेतृत्व उसके बारे में तय करेगा। यूपी के मीरापुर सीट पर जबरदस्त तनाव हो गया। अखिलेश यादव ने अभी एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एसएचओ पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया गया है। ककरौली थाने के एसएचओ पर वोटर को धमकाने का आरोप लगा है। अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि रिवॉल्वर दिखाकर वोटर्स को धमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उस पर बवाल अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने बकायदा वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाते हुए वीडियो ट्वीट किया है। इससे पहले भी सीसा मऊ की बात की जाए तो वहां पर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वहां पर भी वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस बैरिकेड लगाकर उनको रोक रही है और बकायदा ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और अब ये सीतापुर की एक जगह है, सीतापुर में एक जगह का वीडियो सामने आ रहा है जहां पर अखिलेश यादव ने, जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि रिवॉल्वर दिखाकर पुलिस लोगों को, मतदाताओं को डरा रही है। और इसी खबर
पर संवाददाता योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, ये जो वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, क्या इसकी सच्चाई है? क्योंकि इसमें कुछ महिलाएं पुलिस वाले से बहस करती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस वाले के हाथ में रिवॉल्वर है और अखिलेश यादव ने कहा है कि धमकी दी जा रही है। देखिए, ये जो मीरापुर में चुनाव चल रहा है, वही ककरौली गांव पड़ता है जहां पर मुस्लिम आबादी है, और वहां पर जो मतदाता है उनका ये आरोप था सुबह से ही कि जो पुलिस प्रशासन वो उनको वोटिंग करने से रोक रहा था, जिसको लेकर वो सड़कों पर आ गए। पहले जाम लगाया, जब पुलिस ने बल प्रयोग किया उसके बाद भीड़ में वहां से हटाया गया। लेकिन बाद में एक वही ककरौली थाना इंचार्ज है राजीव शर्मा, उन्होंने महिलाओं को जब खदेड़ने की कोशिश की तो महिलाएं उनसे गाली गलौज करने लगी। इसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर उनको धमकी दी। और लगातार इस तरह की छुटपुट घटनाएं आ रही हैं जहां मतदाता आरोप लगा रहे हैं कि लगातार प्रशासन उनको वोट करने से रोक रहा है। योगेश, ये जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि रोका जा रहा है, तो क्या रोकने जैसी भी बात यहाँ पर आ रही है कि उनको पीछे हटाया जा रहा है कि मतदान केंद्रों तक ही ना जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतदाता अभी भी मतदान चल रहा है और लगभग 3 बजे तक जो 50% मतदान हुआ था, तो इसका मतलब मतदाता जा रहे हैं। और जितनी पोलिंग बूथ है 328, उन सभी जगह सुचारू रूप से मतदान हो रहा है। मतदाता भारी संख्या में जो है लाइन में खड़े, अभी तक जो है लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है पोलिंग बूथ पर। अभी इस वक्त सिचुएशन अगर कहें तो कैसी वहां पर है? क्योंकि एसएचओ पर ये आरोप लग रहा है कि वहीं उस इलाके के थाने के एसएचओ हैं जो इस तरीके से रिवॉल्वर दिखा रहे हैं। आपने बताया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, लेकिन वहां पर सिचुएशन अभी भी देखिए, एक और तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पुलिस कुछ लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है और वहां से तोड़फोड़ की जो आवाजें वो भी आ रही हैं, पत्थरबाजी ऐसा लग रहा हो रही है। अभी क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? अभी भी हालात नाजुक बने हुए? अभी देखिए, स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस और जो पुलिस बल है, प्रशासन है, वो जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो भीड़ अनावश्यक रूप से सड़कों पर या पोलिंग बूथ के बाहर जमा हो रही है, उस भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि बूथ कैप्चर ना हो सके। इसलिए प्रशासन जो है सख्ती के साथ जो है लोगों को भीड़ जो लोगों की भीड़ है उनको पोलिंग बूथ से हटा रही है। योगेश, और कौन है ये लोग, ये जो वहां पर कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? किसी पार्टी के समर्थक हैं, आम मतदाता हैं? कौन है ये लोग? क्या इनके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है? तो देखिए, ये जो ककरौली गांव में मुस्लिम आबादी है और वहीं से जाहिर हुसैन है जो आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट है, उसके समर्थक थे जो सड़कों पर आकर दंगा कर रहे थे और जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनको पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उनको हटाया जा सकती थे, जिसके बाद इस तरह की सिचुएशन वहां पे बनी। बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी योगेश हमें जानकारी दे रहे थे कि क्या इस वक्त वहां पर सिचुएशन है। हालांकि अभी फिलहाल सिचुएशन कह रहे हैं कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन ककरौली ये जगह है जहां पर इस तरीके से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थकों ने वहां पर बवाल करने की कोशिश की। पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ा, वहां से हटाने की कोशिश की और जहां पर महिलाएं खड़ी है, इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि पत्थर आसपास बिखरे पड़े हैं और बाकायदा पुलिस वहां पर तैनात है। पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे ताकि बूथ कैप्चरिंग ऐसी कोई सिचुएशन वहां पर ना हो पाए और ना ही किसी तरीके से जाम लग पाए, क्योंकि अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो जो मतदाता मतदान केंद्रों पर जाना चाहते हैं वो भी डरेंगे। और यही वजह है कि पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि एसएचओ रिवॉल्वर दिखाते हुए महिलाओं को डरा रहे हैं, उनको मतदान केंद्रों तक जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई योगेश ने बताई, जो इस वक्त वहां पर सिचुएशन को देख रहे हैं, वहां पर मौजूद है, कि फिलहाल पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। मतदान इस वक्त सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन यूपी से इस वक्त जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में चिंता का विषय है कि महाराष्ट्र जहां 288 सीटों पर मतदान चल रहा है और यूपी जहां सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है? वहां पर इस तरीके से बवाल बार बार क्यों सामने आ रहा है? और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसकी सच्चाई हमारे सहयोगी ने बताई कि किस तरीके से वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कुछ लोगों को खदेड़ा जा रहा था, जिसके लिए वहां पर एसएचओ पहुंचे, वहां पर स्थानीय पुलिस के कर्मी पहुंचे और वहां पर लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा पुलिस वहां पर आपको दिख रहा है कि एक तस्वीर में जहां पर कुछ लोग, दूसरी तरफ भीड़ मौजूद है और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस वहां पर तैनात है। रुचि जी, इस वक्त जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक के बाद एक बवाल, सीसामऊ, मीरापुर, ये तमाम इलाकों में ऐसी क्यों तस्वीरें सामने आ रही हैं? और यहाँ पर अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया, धमकाया जा रहा है, वोटर्स को पहुंचने नहीं दिया जा रहा मतदान केंद्रों पर।
कि मीरापुर में तो जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं उनका ये कहना है कि 2 गुटों में झड़प हुई थी, पत्थरबाजी हो रही थी, इसलिए पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन जैसे आप अगर कानपुर की सीसामऊ की बात करेंगी तो यहाँ समाजवादी पार्टी सुबह से आरोप लगा रही है कि जो उसके वोटर्स हैं उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई जगह ऐसा कर दिया गया है कि गड्ढा खोद दिया गया है तो वोटर्स को 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। यहाँ अगर बात करेंगे गोनिका तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुरेश अवस्थी वो कुछ धरने पे बैठ गए थे। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी फर्जी वोटिंग यहाँ करा रही है, उनकी कैंडिडेट बूथ के अंदर जा रही है। तो ख़ास तौर से जिन इलाकों में मुस्लिम वोट ज़्यादा है, जैसे ये सीसामऊ है क्योंकि करीब 45% यहाँ मुस्लिम वोट है, या जैसे मीरापुर है, कुंदरकी है, कुंदरकी में तो 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। तो उन इलाकों में इस तरह की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। सपा भी आरोप लगा रही है और बीजेपी के कैंडिडेट्स भी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले बाहर से लाके वोटर्स को ला रहे हैं, वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी तो बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लगातार दोनों पक्ष कह रहे हैं कि मतदाताओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। रुचि जी आप बने रहे हमारे साथ। वहीं वोटिंग के बीच कई सीटों पर बवाल की भी खबरें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं और प्रशासन पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ सीटों पर वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। सीसामऊ की सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने मुस्लिम वोटर्स की पिटाई का आरोप लगाया है। तो मीरापुर में वोटर्स के 2 गुटों के बीच पे जमकर पथराव हुआ। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी से इंडिया टीवी ने बात की, जिसमें नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया कि प्रशासन मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोक रहा है। नसीम सोलंकी का यह भी कहना है कि लोगों को डराया धमकाया ही नहीं जा रहा, उन्हें पीटा तक जा रहा। हमारा वोटर्स कितना परेशान हो रहा है। अब आप इनको रोक के क्या बता रहे हैं? डर है इनके अंदर, आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर, आप मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं करते। आप इन्हीं सब एरियो में क्यों रोक रहे हैं लोगों को? हमारे लिए तो पूरा सीसामऊ हम परिवार कहते हैं, और आप जो इस तरीके से यहाँ पर डंडे लाठी चला रहे हैं, चमनगे नेसो जो है मार रहे हैं लोगों को, ये गलत है ना। इस तरीके से डर के कोई चुनाव लड़ता है? नहीं तो रोका जा रहा है वोटर। हाँ बिल्कुल मैम, हम तो आपसे गुजारिश करेंगे, आप आई हैं इतनी दूर मेरे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। पर आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए यहाँ जितने लोग परेशान हैं, बहुतों को मारा गया है। बल्कि हलीम कॉलेज में जब हम सुबह पहुंचते हैं, हलीम डिग्री के पास चौराहे पे, एक लड़के को इतना मारा कि उसकी आंख डैमेज कर दी। ये हो रहा है, इस तरीके से चुनाव होता है। तो आप हमारी आवाज को इतने दूर तक ले जाए, चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत पहुंचे है। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को भी लिख के दिया था कि उनके वोटर्स को परेशान करने की बात, दूसरा कहा था कि पुलिस वाले ना जांच पड़ताल करें, तो यहाँ क्या देखती हैं? हम आपको ग्राउंड पे लेकर आए, हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं। और आपके और सच में जो हमारी पार्टी आरोप लगा रही है वो गलत नहीं है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी जो डे फर्स्ट से बोल रहे हैं कि आप जो है चुनाव निष्पक्ष हो जाए, ये चीजें छोटी छोटी स्तर पे तो हो रही थी। आज देखिए, आप खुद अपने कैमरे से इसको कवर करिए कि किस तरीके से वोटर परेशान है। आप थोड़ा बता दीजिए क्या क्या हो रहा है। देखिए, मैंने तो आज सुबह ही से मैं निकली हूँ घर से, और जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोगों को यही समस्या है कि हमारे बस्ते उठा के फेंक दिए गए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बस्ते को जो है 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया, जाओ वहाँ बैठो जाकर। ठीक, कोई उसकी दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ वोटर्स की जरूरत है, वोट निकलेंगे और वोट पड़ेंगे, पर वो भी नहीं करने दिया जा रहा। आप बैरिकेडिंग को 100 मीटर 200 मीटर दूर रख के आप उसको रोक दे रहे हैं। ये सब समस्याओं से जूझ रही है। और ID चेक कर रही, जो उनको नहीं करना है, पुलिस को बिल्कुल मना करा हुआ। अच्छा, वो भी ठीक है कि आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद आप फाड़ क्यों रहे हैं? सबसे अच्छी बात तो फाड़ रहे हैं, मतलब इतना दहशत। तो आप प्लीज हमारे लिए, और हाँ, एक बंदा तो 4 ID लेके गए जब उनको जो है मार के भगा दिया। तो नसीम सोलंकी के आरोप आपने सुने, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। वहीं सीसामऊ में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नसीम सोलंकी और SP वर्कर्स पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सूचना पर बीजेपी कैंडिडेट सुरेश अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और नसीम सोलंकी पर समाजवादी पार्टी के गुंडों के साथ पोलिंग बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाया। ये सीसामऊ से उम्मीदवार हैं सुरेश अवस्थी, क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपने साथ बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों को लेकर आए। हमारे बूथ अध्यक्ष ने वहाँ पर चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो उनके गुंडे और पुलिस वाले मिलकर
उसके साथ बदतमीजी किया, तब मुझको भाग कर आना पड़ा। और हम प्रशासन से एक मांग करते हैं, जो ये बदतमीजी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, और उनके साथ जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं, लेकिन कुंदरकी से सपा के मुस्लिम उम्मीदवार हाजी रिजवान ने इलेक्शन रद्द करने की मांग कर दी। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। हाजी रिजवान ने लेटर में लिखा है कि पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों की तैनाती में चुनाव कराया। अगर जो कोई फर्जी। और हमारे संवाददाता शोएब रजा कुंदरकी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, क्या वजह है कि हाजी रिजवान इस चुनाव को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, फिर भी ऐसी मांग क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल गोनिका, देखिए सुबह से ही जब से वोटिंग की शुरुआत हुई उसके बाद से ही हाजी रिजवान की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर जो वोटर है उनको वोट नहीं डालने दे रही है। और शाम होते होते अब उन्होंने एक लेटर लिख दिया है चुनाव आयोग को कि दोबारा से चुनाव कराया जाए, चुनाव रद्द किया जाए। हाजी रिजवान हमारे साथ खुद मौजूद है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। हाजी साहब, सुबह से तो आप कह रहे थे कि वोट नहीं डालने दी जा रही है, तमाम चीजें, अब आपने लेटर लिख दिया कि वोटिंग रद्द की जाए, ये चुनाव ही रद्द किया जाए। देखिए, मुझे पहले से आशंका थी और इसीलिए मैंने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ की ऑब्जर्वर उनको सबको पहले ही मैंने अवगत करा दिया गया था। और मैंने ये पर्ची उन्हें दे दी गई थी, जिस लाल पर्ची का आज उपयोग हुआ है, वो जो प्रयोग हुआ है, वो लाल पर्ची मैंने पहले ही दे दी थी उन्हें। क्या है लाल पर्ची, मतलब क्या? लाल पर्ची उनकी तरफ से एक छपी हुई पर्ची है, भाजपा प्रत्याशी की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, उनकी दोनों की मिले भगत। क्योंकि यहाँ का प्रत्याशी भाजपा वाला नहीं लड़ रहा था चुनाव, बिल्कुल। मैं एक दिन भी मानने तैयार नहीं हूँ कि भाजपा वाला प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा था। यहाँ जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था और जिला प्रशासन ही की पूरी आज जो है वो सब उसका सामने आया है। जितना भी तांडव किया है वो जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस द्वारा कराया गया है। तमाम क्या नाम आईडी चेक कराने का मामला हो, चाहे आपकी वोटर पर्ची चेक कराने का मामला हो, तो हम लोगों ने पहले अवगत करा था। और पहले से हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमें जो है निष्पक्ष चुनाव की आशंका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव ये के आसार ही दिखाई नहीं दे रहे थे। आप धांधली का आरोप एक तरीके से लगा रहे हैं कि वोट डालने से रोका गया। क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया? हाँ, बिल्कुल रोका गया, मुसलमानों को रोका गया। मुसलमानों को या आपके क्या दूसरे हिंदू वोटर नहीं रोका? देखिए, जो हमारा वोटर था, चाहे वो यादव समाज का था, चाहे वो जाटव समाज का था, ये जो हमारा पीडीए का जो वोटर था, चाहे वो मुस्लिम समाज का था, उसको सबको रोकने का काम किया है। जैसे सोनारी गांव है, वहाँ पर यादव समाज है। जैसे आपका गोविंदपुर कला है, वहाँ पर यादव समाज है। जहाँ हमारा भांडरी है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है। फतेहपुर है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है सब। जहाँ रतनपुर कला है, पूरा मुस्लिम समाज है हमारा। अब अभी हाल ही में जितने भी गांव में बता रहा हूँ, चाहे आपका सरकला खास हो, चाहे आपका बिनावाला हो, चाहे आपका नकटपुरी हो, चाहे आपका लखनपुर हो। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा जा रहा है कुंदरकी का। वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा होगा जब उनके वो लोग वोट डाल रहे हैं, तो उनका वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा होगा ही। जब हमारा वोटर कोई वोट डालने नहीं जा रहा, वोटिंग परसेंटेज तो उनका होगा ही जब उनके 10,000 लोग यहाँ पर क्या नाम है वोट डाल रहे हैं। फर्जी वोटिंग हो रही है, पुलिस की देखरेख में वोटिंग हो रही है, पुलिस द्वारा कराई जा रही है। सादे में पुलिस यहाँ पर फिर रही है और क्या नाम है सादे में पुलिस, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वही जो है यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। अभी रूपपुर पे चले जाइए, अभी आपको पता लग जाएगा रूपपुर पे कौन करा रहे हैं बैठे हुए। वही अधिकारी जो है वो फर्जी वोटिंग करा रहे हैं बैठ के, उन्होंने सब एजेंट भी बाहर कर दिए। देखिए, मुझे सुबह से आशंका इसलिए थी कि मेरे 397 बूथों पर एजेंट ही नहीं बनाए गए समाजवादी के। मुझे सबसे पहले डाउट हो रहा था कि हाँ, जब एजेंट नहीं बनाए जा रहे तो उसके बाद में ये क्या करने वाले हैं। ये पूरी तरह जो है इन्होंने पूरे चुनाव को कैप्चर कर लिया और बूथों पे पूरी कैप्चरिंग इन्होंने कर दी, अपने लोगों द्वारा कैप्चर कराया गया है।
पूरे मुस्लिम बूथों पर। जिसकी बूथ की बिल्कुल शिकायत शोएब लगातार हाजिर रिजवान तो ये सवाल उठा रहे हैं ग्राउंड पर, लेकिन क्या सिचुएशन है वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से बार बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये सवाल उठा रही है, ऐसे में चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है ये देखना होगा। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में भी आज दूसरे फेज में कुल 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग पहले ही हो चुकी है। सेकेंड फेज की बात करें तो यहां पर संथाल परगना की भी 18 सीटों पर वोटिंग जारी है। झारखंड में अगली सरकार किसकी होगी ये संथाल परगना ही तय करता है। पिछली बार बीजेपी का यहां से सुपड़ा साफ हो गया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लीड लेते हुए सरकार बनाई थी। बीजेपी ने इस बार संथाल पर बड़ा फोकस किया है। यहां एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच नेक टू नेक फाइट चल रही है और इस फाइट में बाजी कौन मारेगा ये 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ जी मौजूद हैं झारखंड चुनाव पर बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, सबसे पहला सवाल यही कि कैसा चल रहा है चुनाव, क्या रिपोर्ट आ रही है इस वक्त, मतदान सही तरीके से हो रहा है और क्या लग रहा है इस बार नतीजों को लेकर? देखिए, इस बार तो परिवर्तन, और झारखंड के 3.5 करोड़ लोग परिवर्तन के लिए अपना बटन दबा चुके हैं। पहले फेज में जो 43 सीटों का जो मतदान हुआ, उस मतदान में जो हम सबको रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आपके पास भी होगी, थोड़ी देर बाद आप एग्जिट पोल भी दिखाओगे, इन 43 सीटों पर लगभग 30 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजयी होगी। और आज जो मतदान हो रहा है, आज भी बहुत भारी मतदान हो रहा है। और भारी मतदान इसलिए कि इन 5 सालों में हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने जितना वादा खिलाफी की, जितना वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जो युवा है वो आक्रोश में है, युवा आक्रोश के साथ में बदलाव और परिवर्तन के मूड में है। और इसीलिए झारखंड के अंदर जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो आप देखना थंबिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, आज क्योंकि संथाल परगना के 18 सीटों पर मतदान हो रहा है, इससे पहले कोल्हान की 14 सीटों पर मतदान हो चुका है। ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी को पिछली बार कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और कोल्हान में क्योंकि अब आपके साथ चंपई सोरेन आ चुके हैं, तो लग रहा है कि उन 14 सीटों पर भी कोई फायदा होगा। और इसके अलावा घुसपैठ का मुद्दा बार बार आप लोग उठाते हैं संथाल रीजन में, जिस पर हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि ये तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, हमारे साथ तो किसी देश की सीमा ही नहीं लगती है। देखो, झारखंड हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने आदेश दिया आज से 3 साल पहले कि किसी भी गौ तस्कर को झारखंड में कोई थाना पुलिस नहीं रोकेगा। अब वो जो पशु तस्कर हैं, हजारों की तादाद में रोजाना गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवता का वास होता है, उनको फ्री जोन दे दिया गया कि जाओ गौ माता को झारखंड से लेते जाओ और बांग्लादेश कटने को ले जाओ। ये जो फ्री जोन मिला, जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनको लगा ये तो हमारी सरकार है, और तब वो झारखंड का मुंह कर रही है। आप देखो, हिंदुस्तान क्या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब करते हैं, लेकिन मतदाता इंपोर्ट हो, यह एक्सपेरिमेंट जेएमएम कांग्रेस ने किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर पूरे झारखंड के अंदर, अब तो ये मुद्दा कोई संथाल परगना नहीं रहा। हाँ, संथाल परगना में 5 जिले की डेमोग्राफी बदल गई। मैं तो रांची का सांसद हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रांची राजधानी में 1 लाख के ऊपर बांग्लादेशी मुसलमान घुसकर हमारे यहाँ हमारा जो श्रमिक है उसका रोजगार मार रहे, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे पुताई करने वाला हो, चाहे दैनिक मजदूर हो। हमारा दैनिक मजदूर 300 सवा 300 में दिहाड़ी में रहता है, वो 200 में खटने को तैयार हो जाते हैं। बच्चे किसके भूखे रहे? हमारे श्रमिकों के। और दूसरा, शाम होते होते स्नैचिंग गैंग के रूप में बदल जाते हैं। तो ये जो दोहरी मार हुई। और तीसरा कि हमारी जो ट्राइबल बेटियां हैं उनको मोहजाल में फंसाना, उनको बरगलाना और फिर उनसे शादी करना, 2-2, 3 शादियां, और फिर उसके बाद संपत्ति हड़पना। कौन चुप रह जाए? कोई धर्मशाला नहीं है झारखंड
देश न कोई धर्मशाला है न शरणार्थी स्थल है। तो यह जो सेफ जोन दिया गया और यहाँ की सरकार ने जीएम लैंड पर, सरकारी जमीन पर हजारों, मैं रांची का उदाहरण दे रहा हूं, हजारों की तादाद में लोग अनऑथराइज घर बना के रह रहे हैं। मैंने खुद कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं, और वो लोग बस गए, अपना मकान बना लिए, झोपड़पट्टी बना लिए और उनका फेक कागजात बन गए। और आज जब मतदान हो रहा है लाइन में लगे हुए हैं, तो कैसे चलेगा भाई? तो इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि ऐसे घुसपैठियों को 23 नवंबर के बाद एक एक चुन चुन कर, क्योंकि आंकड़े हमारे पास भी हैं, चुन चुन कर सीमा से बाहर फेंका जाएगा। हम बताओ, कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या? हमारी भूमि पर आकर आप बॉर्डर पार करके आ गए और राज्य सरकार एकदम जमाई बाबू जैसा व्यवहार कर रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन संजय जी, आप लोग ये मुद्दा तो बहुत उठा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, कि घुसपैठ कर ली, उनके वोटर कार्ड बन गए और सरकार उनको पूरी तरह से सुविधाएं दे रही है। लेकिन क्या ये मुद्दा झारखंड के चुनाव में चला भी है? क्या वोटर्स ने आपकी बात को समझा भी है? और क्या आज उसको दिमाग में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्रों पर जा भी रहे हैं? जो मतदान का जो प्रतिशत पहली चरण में, दूसरे चरण में, अभी देखो आप 4:30 बज गए, लगभग 70% मतदान हो चुका है। हमको लग रहा है कि 76-77% मतदान जाएगा पहले चरण के जैसा। तो ये हैवी पोलिंग इस बात का संकेत है कि परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की सुनामी चल रही है। और सूबे की जनता अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास, जो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की तकदीर व तस्वीर बदल दी, जिन्होंने, कहते ना, अब वो भारत नहीं रहा, अब तो नया भारत है। मोदी का नया भारत न डरता है, न झुकता है, न हाथ फैलाता है। वही विकास झारखंड की जनता अब तैयार बैठी कि डबल इंजन की सरकार हो, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। अब देखो, इनकी सरकार ने 5 साल पहले कितनी वादा खिलाफी की। हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन की कसम खा के कही थी, मैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कसम खा के कहता हूं, अगर 5 लाख नौकरी हर साल युवाओं को नहीं दे पाए तो गद्दी में लात मार देंगे। नहीं दिया, गद्दी पे भी लात नहीं मारी। इन्होंने कहा था 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर युवाओं को देंगे, नहीं दे पाए तो राजनीति संन्यास लेंगे। बिल्कुल, आप वादा खिलाफी के आरोप उन पर लगा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सहयोग देने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ये मुद्दे जनता तक पहुंचते हैं नहीं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई के हाई प्रोफाइल सीट बांद्रा ईस्ट पर बड़े बड़े स्टार्स वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। एनसीपी अजीत गुट के जिशान सिद्दीकी ने बांद्रा ईस्ट सीट पर जीत का दावा किया है। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं का जोश हाई है, बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद का यहाँ कोई असर नहीं है। क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि वो इस बार सरकार बदल देगी महायुति की और वो सरकार बनाने जा रही है। देखिए, आज वोटिंग का दिन है, तो मैं सिर्फ यही अपील करूंगा लोगों को कि आप आके बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट डालिए। और हालांकि हमारी सीट के लिए तो हम अच्छे से कॉन्फिडेंट है, तो इसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सीट जहां है वहां मातोश्री भी है, मातोश्री भी इसी इलाके में आता है और मातोश्री के रिलेटिव, उनके रिश्तेदार जो हैं वो आपके अपोनेंट हैं, फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जिस तरीके से हम लास्ट टाइम कॉन्फिडेंट थे और लास्ट टाइम जीते थे, उसी तरह इस बार भी कॉन्फिडेंट है और इस बार भी जीतेंगे। इलाके में मुस्लिम मतदाता जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है और महाविकास आघाड़ी उसे अपना मान के चल रही है, उद्धव ठाकरे उसे अपना मान के चल रही है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है वो आपके पक्ष में जाए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे साथ है और मुझे जिताएंगे। हमने प्रचार के दौरान देखा जिशान भाई की जिस तरीके के नारे लगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आप लोग उससे अलग रहते हैं। आपके नेता अजीत पवार, आप लोग उससे अलग बचते हुए नजर आए। बांद्रापूर्व में ऐसे कोई नारे लगे नहीं और मैं बांद्रापूर्व के बाहर, इधर इस चुनाव क्षेत्र के बाहर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। क्यों ये नारे यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ प्यार है और मोहब्बत है। चुनाव प्रचार चल रहा था जिशान भाई, उस दौरान हमने देखा कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो सज्जाद नुमानी हो या सलमान अजहरी हो, वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोटों के लिए अपील करते हुए दिखे।
नहीं, देखिए सज्जाद जी को तो हम भी मिलने गए, उन्होंने हमारे भी समर्थन किया, फिर उन्होंने कुछ और किया, ये सब तो होता है। देखिए जो इंसान काम करता है जनता उससे चुनती है, और मैं काम और विकास पे ही ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म को बीच में लाना, धर्म के आधार पर वोटिंग की अपील करना, इसे कहाँ तक? धर्म की नाम पे वोटिंग नहीं, काम के नाम पे और विकास के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए, और वैसी ही हो रही है। कितने वोटों से जीतेंगे? देखते हैं, अभी वो जीतेंगे ज़रूर।